नमस्कार, स्वागत है आपका आज के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शैली आर्य। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कोटे को सही ठहराया, कहा राज्य को इस रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार। झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित। संसद सत्र का आज 9वां दिन। गृह मंत्री अमित शाह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट संशोधन बिल पेश करें। पेरिस ओलंपिक में आज स्वप्निल से मेडल की उम्मीद। लवलीना निशांत बॉक्सिंग के क्वार्टर फाइनल में, मेडल से एक जीत दूर। वायनाड में लैंडस्लाइड, अब तक 276 मौतें। राहुल प्रियंका रिलीफ कैंप जा रहे। पूजा खेड़कर अब IAS ऑफिसर नहीं। UPSC ने सिलेक्शन किया रद्द, कोई एग्जाम भी नहीं दे पाएगी। मोदी ने लिखा, अनुराग ठाकुर की लोकसभा स्पीच जरूर सुने। दिल्ली के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट नरेला रोहिणी शिफ्ट होंगे। हाईकोर्ट बोला, दिल्ली कोचिंग हादसे अफसरों की मिली भगत से हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 3 जगह बादल फटे, 2 की मौत, 51 लापता। केदारनाथ रूट पर 200 यात्री फंसे। कॉमर्शियल सिलेंडर 8.50 तक हुआ महंगा, फ्लाइट टिकट भी हो सकती है महंगी। लातेहार में करंट से 5 कांवरियों की मौत, 5 घायल। पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का कैंसर से निधन। दो विस्तार से। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में हंगामा जारी है। सत्र के 5वें दिन विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने बीजेपी के 18 विधायकों को मानसून सत्र से 2 दिन के लिए निलंबित कर दिया। 2 अगस्त दोपहर 2 बजे तक के लिए विधायकों को सस्पेंड किया गया। रोजगार पर झारखंड CM हेमंत सोरेन से जवाब की मांग कर रहे बीजेपी विधायकों के विरोध का आज दूसरा दिन है। इससे पहले मानसून सत्र के चौथे दिन बुधवार को बीजेपी के विधायकों ने रोजगार और बेरोजगारी भत्ता को लेकर सरकार से जवाब मांगा और इसे लेकर सदन में ही धरने पर बैठ गए। सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद भी विपक्ष के विधायक सदन के भीतर ही जमे रहे, जिसके बाद परिसर की बिजली पानी की सप्लाई बंद कर दी गई। CM हेमंत सोरेन ने भी विधायकों को मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार 1 अगस्त को आज 9वां दिन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल शुरू हो गया। आज से सत्र के खत्म होने तक सदन के दोनों सदनों में बिल पेश होंगे। गृह मंत्री अमित शाह संसद के दोनों सदनों में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में संशोधन के लिए विधेयक पेश करेंगे। इन पर बहस होगी और जब बिल पास हो जाएंगे तो इन्हें कानून में बदलने के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उधर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, वायनाड लैंडस्लाइड को गंभीर आपदा घोषित किया जाए ताकि सांसद फंड से 1 करोड़ रुपए दान किया जा सके। संसद का मानसून सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ और ये 12 अगस्त को खत्म होगा। पेरिस ओलंपिक में आज राइफल शूटर स्वप्निल कुसले से भारत को मेडल की उम्मीद है। वे 50 मिलीमीटर राइफल 3 पोजीशन की मेंस कैटेगरी का फाइनल खेलेंगे। आकाशदीप, विकास और परमजीत सिंह का मेंस 20 किलोमीटर रेस वॉक का फाइनल जारी है। सिफत कौर समारा और अंजुम मौदगिल इसी इवेंट की वुमेन्स कैटेगरी के क्वालिफिकेशन राउंड में हिस्सा लेगी। साथ ही बॉक्सर निखत जरीन 50 kg वेट कैटेगरी का प्री क्वार्टर फाइनल मैच खेलेगी। बैडमिंटन में लक्ष्य सेन का सामना प्री क्वार्टर फाइनल में HS प्रणय से होगा। PV सिंधु रात 10 बजे राउंड 16 मुकाबले के लिए कोर्ट में उतरेगी। पेरिस में चल रहे गेम्स के छठे दिन कुल 18 मेडल दांव पर होंगे। इनमें से 3 मेडल इवेंट में भारतीय खिलाड़ी दावेदार होंगे। भारत अब तक 2 ब्रॉन्ज ही जीत सका है। दोनों मेडल शूटिंग से आए हैं। पेरिस ओलंपिक में बुधवार का दिन भारतीय प्लेयर्स के लिए मिला जुला रहा। कुछ ने मेडल की उम्मीद बरकरार रखी तो कुछ ने निराश किया। पेरिस में चल रहे गेम्स के 5वें दिन भारतीयों ने 6 खेलों में चुनौती पेश की। टोक्यो ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट लवलीना बोरगोहेन और निशांत देव ने पेरिस ओलंपिक में अपनी अपनी वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। वे मेडल से एक जीत दूर है। लवलीना ने विमेंस बॉक्सिंग की 75 kg वेट कैटेगरी में राउंड ऑफ 16 मैच में नॉर्वेजियन की मुक्केबाज सुनिया हाफ्टेड को 5-0 से हराया, जबकि निशांत दे ने इक्वाडोर के जोस ग्रेबिली रेड्रिगेज को 3-3 से हराया। बैडमिंटन में लगातार 2 ओलंपिक में मेडल जीतने वाली PV सिंधु और लक्ष्य सेन ने राउंड ऑफ 16 में प्रवेश कर लिया। साथ ही शूटर स्वप्निल कुशाले ने 50 मीटर राइफल भी 3 पोजीशन मेंस इवेंट में फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। अनुभवी तीरंदाज दीपिका कुमारी ने लगातार 2 मुकाबले जीतते हुए प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जबकि अनुभवी तरुणदीप राय पहले ही दौर में हार गए। टेबल टेनिस में श्रीजा अकुला ने राउंड ऑफ 16 में जगह बनाई, वहीं मनिका बात्रा राउंड ऑफ 16 में मैच हार गई। केरल के वायनाड में तेज बारिश के बाद लैंडस्लाइड से मरने वालों की संख्या 270 हो गई है।
130 लोग अस्पताल में हैं, जबकि 240 से ज़्यादा लोग आज तीसरे दिन भी लापता हैं। मौसम विभाग ने आज फिर से वायनाड में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम ने फिर से कुछ जगहों पर भूस्खलन की संभावना जताई है। उधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आज पीड़ितों से मुलाकात करेंगे। राहुल वायनाड और रायबरेली से लोकसभा चुनाव जीते थे, उन्होंने वायनाड सीट छोड़ दी थी। अब प्रियंका वायनाड से चुनाव लड़ने वाली है। गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को संसद में बताया कि 23-24 जुलाई को ही केरल सरकार को अलर्ट किया गया था कि सरकार समय रहते लोगों को हटाती तो इतना नुकसान नहीं होता। इस पर केरल सीएम विजयन ने कहा, जब ऐसा कुछ होता है तो आप दूसरे पर दोष मढ़कर जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर अब अफसर नहीं रहेगी। यूपीएससी ने बुधवार 31 जुलाई को उनका सिलेक्शन रद्द कर दिया और कहा कि वह भविष्य में यूपीएससी का कोई एग्जाम नहीं दे पाएगी। पूजा का उम्र, माता पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज़्यादा बार एग्जाम देने का आरोप था। यूपीएससी ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा को सीए 2022 नियम के उल्लंघन का दोषी पाया। पूजा को एग्जाम में 2022 में 841वीं रैंक मिली थी। वे 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस है। जून 2024 से ट्रेनिंग कर रही थी। संसद का मानसून सत्र चल रहा है। अनुराग ठाकुर के बजट पर दिए गए भाषण पर विवाद हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स पर लिखा कि अनुराग ठाकुर की लोकसभा में दी गई स्पीच जरूर सुने, इसमें तथ्य और हास्य का परफेक्ट मिक्स है। यह भाषण इंडिया गठबंधन की गंदी राजनीति को उजागर करता है। मोदी के इस बयान को कांग्रेस ने संसदीय विशेषाधिकार का उल्लंघन, बेहद अपमानजनक और असंवैधानिक टिप्पणी करार दिया। कांग्रेस ने यह भी कहा कि अनुराग ठाकुर का भाषण दलितों, आदिवासियों और पिछड़ा वर्ग को नीचा दिखाता है। अनुराग ठाकुर ने 30 जुलाई को लोकसभा में कहा था कि उनकी उन जाति का पता नहीं है और वे जाति जनगणना की बात करते हैं। अनुराग ने अपने बयान में किसी का नाम नहीं लिया था। विपक्ष ने आरोप लगाया था कि अनुराग ने राहुल गांधी के लिए ऐसा कहा। बयान को लोकसभा की कार्रवाई से हटा दिया गया है। दिल्ली के सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट रोहिणी और नरेला शिफ्ट होंगे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने एक कमेटी बनाई है जो अलग अलग लोकेशंस में बने कोचिंग संस्थानों को धीरे धीरे नरेला और रोहिणी के इलाके में ट्रांसफर करने के लिए एक लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एक्शन प्लान तैयार करने को कहा। दरअसल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से 27 जुलाई को 3 स्टूडेंट्स की मौत हो गई थी। इसके बाद से स्टूडेंट्स वहां धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि आरोपियों को सजा दी जाए। दिल्ली एलजी ने मंगलवार को छात्रों से मुलाकात की थी। दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग के बेसमेंट में स्थित लाइब्रेरी में पानी भरने से जो स्टूडेंट की मौत हुई, कुटुंब स्ट्रीट की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव की बेंच ने एमसीडी को जमकर फटकार लगाई। बेंच ने कहा कि इस तरह की घटनाएं सिस्टम की नाकामी है। ये सब अफसरों की मिली भगत से हुआ है। सभी ब्लेम गेम खेल रहे हैं। किसी एक की जिम्मेदारी तय करनी होगी। एमसीडी अधिकारियों से पूछो कि नाली कहाँ है तो नहीं बताएंगे, क्योंकि वे अपने एसी ऑफिस से बाहर ही नहीं निकलते। जूनियर अफसरों को सस्पेंड करके कुछ नहीं होगा। कोर्ट ने एमसीडी से गुरुवार यानी 1 अगस्त तक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है और कहा अगर एमसीडी ठीक से जांच नहीं कर पा रही है तो केस सेंट्रल एजेंसी को सौंप सकते हैं। 2 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। एमसीडी के डायरेक्टर भी उसी दिन कोर्ट में हाजिर हों। हिमाचल प्रदेश में बुधवार रात 3 जगह बादल फटे, 2 लोगों की मौत हो गई, 51 लोग लापता हैं। रामपुर में बादल फटने के बाद कई घर वहां बह गए। उत्तराखंड में केदारनाथ और टिहरी गढ़वाल के घनसाली में भी बादल फटने से तेज बारिश हुई। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, एक शख्स घायल है। केदारनाथ यात्रा रूट पर 30 मीटर की सड़क टूटकर मंदाकिनी में समा गई। यहाँ 200 से ज्यादा लोग फंसे हुए हैं। पूर्व भारतीय क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का कैंसर से निधन हो गया। वे लंबे समय से ब्लड कैंसर से पीड़ित थे। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, गायकवाड़ एक गिफ्टेड प्लेयर थे। अंशुमन ने अपने करियर में टीम इंडिया के लिए कुल 40 टेस्ट मैच और 15 वनडे मैच खेले हैं। 27 दिसंबर 1974 को कोलकाता में वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने डेब्यू किया था। वहीं 1984 में कोलकाता में उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट मैच खेला था। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कोटे को सही ठहराया, कहा राज्य को इस रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार। झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित। संसद सत्र का आज 9वां दिन। गृह मंत्री अमित शाह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट संशोधन बिल पेश करें।
सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST कोटे को सही ठहराया, कहा राज्य को इस रिजर्वेशन में सब कैटेगरी बनाने का अधिकार। झारखंड बीजेपी के 18 विधायक विधानसभा से निलंबित।